हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम यू ऑन लर्निंग रूट्स ए टू जेड। तो आज हम कर रहे हैं ब्रोफाइटा। तो ब्रोफाइटा क्या है? प्लांट किंगडम की एक डिवीज़न है। तो हम पढ़ते हैं ब्रोफाइटा के बारे में। तो ब्रोफाइटा आर इंक्लूड द वेरियस मॉसेज एंड लीवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन द मोस्ट सैड एरिया इन द हिल्स। तो मेनली क्या है, तो ब्रोफाइटा में दो मेन कैटेगरीज होती हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि इसकी फर्दर क्लासेस हैं। कौन सी होंगी? मोसीज और लीवरवर्ट। ठीक है, ये मेन इसकी क्या है, अलग अलग क्लासेस हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं ब्रोफाइटा क्या होते हैं। ब्रोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन of the plant kingdom because these plants can live in the soil but are dependent on water for sexual reproduction। यानी कि हम जितनी भी हमारे पास ब्रोफाइटा हैं, हम उन्हें ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन क्या होते हैं एम्फीबियन? यानी कि वो जो प्लांट एनिमल कोई भी है, अगर वो वाटर और लैंड दोनों में ही सर्वाइव कर पाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। यानी कि ये क्या करते हैं, प्लांट और जो ये है मेनली वाटर लिविंग भी हो सकते हैं, और यानी कि दोनों ही एबिलिटी होती है इनके पास, ये वाटर में भी और लैंड पर दोनों पर ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो मेन क्या होता है यहाँ पर, वैसे तो ये सोइल में रहते हैं बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जब भी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट वो किस पर डिपेंडेंट है? वाटर पर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ये वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन। दे यूजुअली अक्कर इन द डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी। क्या होता है डैम्प? मतलब क्या होता है, यानी कि नमी। ठीक है, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर, वो सब जगह जहाँ पर थोड़ी सी नमी हो, मॉइस्चर हो, या फिर छाया वाली जगह हो, वहाँ पर मेनली क्या होता है, ये ब्रोफाइटा मिलते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स। अब बेयर रॉक्स क्या होते हैं? यानी कि वो रॉक्स जो, यानी कि ये लगाओ कि थोड़ी सी जली हुई सी, ठीक है, जो जल चुकी हैं। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो भी अगर हमारे पास प्लांट हैं तो वो फॉर्मेशन ऑफ सोइल में भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो पैडोजेनेसिस है उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि लाइकन आपने पढ़ा था, ऐसे ही तो ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कैसे? बियर रॉक्स को ये ब्रेक आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रोफाइटा आर मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गा। अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई कैसे ये एल्गा से अलग हैं, तो एल्गी क्या था? थैलोफाइटा थे। थैलोफाइटा मतलब थैलस बॉडी होगी, तो यानी कि उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा पार्ट उसका स्टेम है, रूट है या फिर लीफ है। तो इसलिए ये पर हम ब्रोफाइटा के केस में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, दीज थैलस लाइक और द प्रोस्टेट एंड इरेक्ट। तो ये क्या होते हैं? मेनली थैलस लाइक, यानी कि थोड़े थोड़े थैलस हैं, यानी कि हम कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा पार्ट क्या है। ये क्या है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मतलब क्या होता है? लेटे हुए। ठीक है, या तो ज़मीन में बिल्कुल लेटे हुए होते हैं या फिर इरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। ठीक है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। अब राइजोइड क्या होता है? ठीक है, राइजोइड मतलब क्या होता है, यानी कि रूट्स होती है किस्म से। देखो जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये राइजोइड है। ठीक है, यानी कि मेन बात क्या है यहाँ पर, इनका मेन काम क्या होगा, क्या कर रहे हैं ये, इसको एब्जॉर्प्शन में या फिर ये लगा लो कि रूट्स होती है किस्म से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, इनका मेन काम है। तो यहाँ पर जो राइजोइड होंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। ठीक है, दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स। तो इनके पास ब्रोफाइटा हैं, ट्रू रूट्स नहीं होते, यानी कि बिल्कुल डिफ्रेंशिएटेड रूट्स हैं या फिर लीव्स हैं, स्टेम है, वो नहीं होते। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो इनके पास मतलब कि कोई एक डिफ्रेंशिएटेड शेप नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि या तो वो रूट लाइक ही होगा या लीफ लाइक होगा या फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगी। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रोफाइटा इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड किसे बोलते हैं हम? हैप्लॉइड का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हैं, हाफ नंबर है।
ठीक है। तो पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस गैमीट हैंड्स इज कॉल्ड गैमेटोफाइट्स, यानी कि जो भी ब्रोफाइटा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन द ब्रोफाइटा आर मल्टी सेलुलर, पर सेक्स ऑर्गन क्या है इनके, मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है, ये एंथ्रोडियम है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं हम, आर्चिगोनियम। ये मेन क्वेश्चन यहाँ से ब्रोफाइटा में, जो मेल सेक्स ऑर्गन से क्या बोलते हैं हम, एंथ्रीडियम, और फीमेल को क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेल्ट एंथ्रोजोइड, यानी कि जो एंथ्रोडियम है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेल गैमेट क्या है यहाँ पर, एंथ्रोजोइड, ठीक है। फीमेल क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल प्रोड्यूस करती है एग, क्या प्रोड्यूस करती हैं, एग। तो याद रखना सेक्स ऑर्गन मेल का कौन सा होगा, एंथ्रीडियम, जो कि कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजोइड, और जो आर्चिगोनियम यानी फीमेल था क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग, ठीक है। द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, ये एंथ्रोजोइड कहाँ रिलीज होते हैं, वाटर में रिलीज होते हैं, ठीक है। दे कम इनटू कॉन्टेक्ट विद द आर्चिगोनियम, तो आर्चिगोनियम यानी कि ये जो मेल गैमेट ही वाटर में रिलीज होते हैं, उसके बाद फिर किसके पास जाते हैं, आर्चिगोनियम के पास जाते हैं। एंड एंथ्रोजोइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर हमारे पास, जाइगोट का। यानी कि जाइगोट क्या होता है, कब बनता है, जब मेल फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूजन मतलब यानी कि 2 से 1 बनेगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। जाइगोट डू नॉट रिड्यूस डिवीजन इमीडिएटली, यानी कि क्या करता है, एकदम से इमीडिएटली इसमें डिवीजन स्टार्ट नहीं होता। दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, तो यहाँ पर जो बनता है फर्टिलाइजेशन होने के, उसे क्या बोलते हैं हम, सैप्रोफाइट, क्या बोलेंगे उसे, सैप्रोफाइट। यहाँ पर ये यानी कि अब जाइगोट से क्या बन रहा है, पर सैप्रोफाइट बन रहा है, ठीक है। द सैप्रोफाइट्स इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, यानी कि अब जो गैमेट्स बनाया है वो अभी भी अपनी पेरेंट बॉडी से क्या है, अटैच है, और वो उससे क्या ले रहा है, नरिशमेंट, क्या ले रहा है, नरिशमेंट, ठीक है। सम सेल्स ऑफ द सैप्रोफाइट्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, यानी कि जो सैप्रोफाइट हैं ये नरिशमेंट लेने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये यानी कि हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो स्पोर फॉर्मेशन है जिसके पास गैमेट है वो हैप्लॉइड फॉर्म में है, यानी कि वो ऑलरेडी ही, अब देखो ह्यूमन के केस में हम डिप्लॉइड होते हैं, पर हमारे जो गैमेट्स होते हैं क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये यहाँ पर ब्रोफाइटा में पूरी की पूरी बॉडी भी हैप्लॉइड है, तो उसके सेक्स ऑर्गन भी क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। उसके बाद क्या है, ब्रोफाइटा इज जनरली आर फॉर लिटल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल, तो यानी कि ब्रोफाइटा है जो इनका फ़ायदा भी होता है और ये हमारे काम भी आते हैं। तो कैसे, जैसे जो हर्बेसियस यानी चरने वाले एनिमल होते हैं उनको क्या करता है, मोसेस एज ए फूड यूज होते हैं, यानी कि इन्हें खाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है, एज ए फूड यूज करते हैं हम इन्हें, ठीक है। कुछ कौन कौन करता है, बर्ड है, अदर एनिमल्स है। स्पीसीज ऑफ स्पेगनम, एक और स्पीसीज है स्पेगनम नाम जिसका, जो भी मोस है, प्रोवाइड पिट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल, तो ये जो स्पेगनम था इसे बहुत मतलब टाइम तक एज ए पिट यानी कि किस्म से ये जलाने के काम आता था, फ्यूल के काम आता था, ठीक है, एज ए फ्यूल हम यूज करते थे इसे। एंड द पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर, यानी कि जब भी हम लिविंग थिंग्स को क्या करेंगे, हम शिपमेंट करेंगे। शिपमेंट क्या होता है, यानी कि पैक करके उसे भेजना होता है कहीं पर और उसको भेजते हैं, तो क्या करते हैं उसका हम ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, तो अब जैसे हम किसी प्लांट को भेज रहे हैं तो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, उसकी रूट्स को वाटर चाहिए, तो हम उसे किस में पैक कर देते हैं, हम उसे
स्पैगनम में पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दे हैव द मोर कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है इनके पास। मोसिस अलोंग विद द लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। लाइकन है तो लाइकन क्या करता है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सबसे मेन रोल क्या है, ये रॉक फॉर्मेशन मतलब सॉइल फॉर्मेशन है जो वो उसमें यूज होता है, यानी कि रॉक फॉर्मेशन सोइल फॉर्मेशन का कैसे बोलेंगे हम, जैसे पेडोजेनेसिस, ठीक है, जैसे ब्रेक कर देती हैं रॉक छोटे छोटे पार्ट में। नेक्स्ट है दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। अब सिंपल बात है, ये क्या करते हैं, जैसे लाइकर वगैरह है, कोई भी सोइल फॉर्मेशन होगा तो वही सोइल फिर हायर प्लांट की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए यूज होगी। सिंस मोसिस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। तो ये क्या करते हैं, साथ ही साथ पूरी जमीन पर एक जिस्म से मैट, जैसे मैट नहीं होता घरों में मैट बिछाते हैं, उसकी तरह बिल्कुल पूरी जमीन को कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता, सोइल इरोजन है जो वो बच जाता है। दे द ब्रोफाइटा आर डिवाइड इनटू लीवरवर्ट एंड मोस, यानी कि हम इसे क्या करते हैं, जो ब्रोफाइटा है वो फर्दर टू अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है। कौन सी हैं, लीवरवर्ट्स एंड मोसीज। तो फर्स्ट क्लास है हमारी लीवरवर्ट। तो लीवरवर्ट क्या होते हैं, लीवरवर्ट यानी कि जो क्लासेस है, दो क्लास थी, मोसीज और लीवरवर्ट। तो लीवरवर्ट आर ग्रो यूजुअली इन द मोस्ट शैडो हैबिटेट सच एज द बैंक ऑफ स्ट्रीम, मर्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, ठीक है, या फिर बार्क ऑफ ट्री या एंड डीप इन वुड्स। तो मेनली जो यही है, यानी कि ब्रोफाइटा की तरह इसका हैबिटेट वही होगा। मेनली कहाँ मिलते हैं ये, नमी वाली जगह पे या फिर छाया वाली जगह पर, जैसे कि मर्सी एरिया यानी कि दलदल या फिर नदी के किनारे पर हमें मेनली मिलते हैं, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलॉइड, यानी कि बॉडी कैसी है, थैलॉइड, यानी कि एक स्ट्रक्चर है बिल्कुल, ठीक है, यानी कि एक ही चीज़ है, या तो प्लांट लाइक है, मतलब या तो स्टेम लाइक है या फिर वो लीफ लाइक है, ठीक है, जैसे कि मर्चेंटिया, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है इसका, कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, मर्चेंटिया, ठीक है, यह आपने याद रखना है। The thallus is dorsiventral and the closely appraised to the substrate. The leafy members have teeny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure। तो यानी कि देखो पहली बात है, जैसे बताया था, या तो स्टेम लाइक है या फिर लीफ लाइक है। तो जो स्टेम लाइक होंगे उस पर हमें हल्की हल्की दो धारियाँ दिखेंगी, यानी कि अपेंडेज क्या होता है, यानी कि आउट ग्रोथ किस जैसे होंगे, आउट ग्रोथ वे वो लीफ जैसी होंगे, यानी हल्का हल्का ऐसा भी लगेगा कि यहाँ पर क्या है, कुछ पत्ते हैं, ठीक है। मर्चेंटिया एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो मर्चेंटिया हम एक बार इसका डायग्राम देखेंगे जब समझ में आएगा हमें, ठीक है। तो मर्चेंटिया है जो, यानी कि ये ए वाला है ऑप्शन होगा हमारे पास, यानी कि ये है यहाँ पर। तो ये अपेंडिक्स हो, यानी कि हमें आउट ग्रोथ दिखेंगी, ये गैमा कप होगा, ये राइजोड होंगे, ठीक है। जो जैसे कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा क्या होते हैं ये सब, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है यहाँ पर, तो रिप्रोडक्शन कैसी होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होगी, या तो फ्रेगमेंटेशन होगी या फिर बर्ड होगी। याद रखना दो तरीके से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा, या तो फ्रेगमेंटेशन यानी कि क्या होगा, बॉडी है जो पेरेंट बॉडी वो डिवाइडेड होगी अलग अलग फ्रेगमेंट में, या फिर बर्ड फॉर्मेशन होगा, यानी कि कोई भी बर्ड से एक ग्रोथ स्टार्ट होगी और वो उस ग्रोथ फिर जब तक फुली डेवलप नहीं हो जाती वो तब तक वो अटैच ही रहेगी, और जैसे ही फुल डेवलप हो जाएगा तो उससे वो बर्ड क्या हो जाएगी, अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से, ठीक है। तो यानी कि या तो फ्रेगमेंटेशन होगा या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी। तो गैमी आर द ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड गैमा कप कॉल्ड लोकेटेड ऑन द थैलाई, यानी कि जो बॉडी है उस पर गैमा कप होते हैं, ठीक है। जो गैमा कप हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं किस पर, थैलाई पर होते हैं, जो मेनली क्या होती हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है। दे गैमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड द जर्मिनेट इनटू द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे ही ये जो बर्ड है ये जब डेवलप हो जाती है तो ये उससे डिटैच यानी कि अलग हो जाती है और जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर, बर्डिंग है और फ्रेगमेंटेशन है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or different thalli। यानी कि यहाँ पर जो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ये एक ही बॉडी पर भी हो सकते हैं और अलग अलग बॉडी पर भी हो सकते हैं। द सेप्रोफाइट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फुट, सेप्टा एंड कैप्सूल। तो जो सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि सेप्रोफाइट का मतलब होगा, यानी कि देखो ये जो ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ये जो हमारे पास ये जो ग्रोथ है ये क्या होती है, सेप्रोफाइट्स की। तो यहाँ पर मेनली इसके 3 पार्ट होंगे, एक कैप्सूल होगा, एक सेप्टा होगा और एक हमारे पास क्या है, इसका फुट होगा, यानी जिससे ज्वाइंट है। ठीक है, मेरे 3 पार्ट हैं ये सेप्रोफाइट्स के। सेप्रोफाइट क्या है, ध्यान रखना, सेप्रोफाइट एक किस्म से फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी जाइगोट बना है उससे सेप्रोफाइट्स बनता है, यानी कि वो एकदम से अलग नहीं हुआ है, वो नरिशमेंट के लिए जुड़ा हुआ है अभी भी पेरेंट बॉडी से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, सेप्रोफाइट्स हैं जो आर डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सेटा एंड कैप्सूल, यानी कि 3 मेन पार्ट है, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस, यानी कि जब भी बॉडी की में डेवलपमेंट होगी, यानी कि अदर मियोसिस डिवीजन ऑफ सेल होगा, तो स्पोर आर प्रोड्यूस विद द कैप्सूल, विद इन कैप्सूल, यानी कि स्पोर कहाँ बनते हैं, कैप्सूल में, यानी कि सबसे ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, यानी 3 पार्ट थे, फुट, सेटा एंड कैप्सूल, तो कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। दीज स्पोर्स टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। तो ये जो स्पोर होते हैं फिर इससे नेक्स्ट मतलब इंडिविजुअल बॉडी के लिए गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेकंड क्लास हमारी क्या है, वो है मोसिस। ठीक है, द इम्पोर्टेंट जो इसमें सेकंड क्लास है वो है मोसिस, पहली थी लीवरवर्ट। तो मोसिस क्या होता है, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमेटोफाइट, यानी कि जो लाइफ साइकिल में सबसे पहली स्टेज क्या होती है मोसिस की, वो होती है गैमेटोफाइट। तो उस गैमेटोफाइट में भी फिर से अदर क्या होती हैं, 2 हमारे पास स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखो, पहले यानी कि लाइफ साइकिल मोसिस की जो लाइफ साइकिल है उसमें जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में फर्दर फिर 2 स्टेज होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेन आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो ये जो 2 स्टेज है गैमेटोफाइट में, ये कौन सी होंगी, तो फर्स्ट स्टेज है हमारे पास वो है प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन जब होता है तो उससे क्या बनते हैं फॉर्म, ये प्रोटोनेमा किस में डेवलप हो रहा है, फ्रॉम स्पोर से प्रोटोनेमा, यानी कि पहले क्या था स्पोर से बनेगा प्रोटोनेमा। इट इज क्रीपिंग, यानी कि क्रीपिंग क्या होता है, यानी कि बेल की तरह, यानी कि जमीन पर फैली हुई है। ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। द सेकंड स्टेज कौन सी है, वो है लीफी स्टेज। सेकंड कौन सी होगी, लीफी स्टेज। पहली कौन सी है, प्रोटोनेमा, सेकंड है लीफी स्टेज। ठीक है, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज ए लेटरल बर्ड। देखो 2 स्टेज हैं, पहली स्टेज क्या है प्रोटोनेमा, वो जो फर्दर उसमें जब डेवलपमेंट होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा में, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा क्या बनाएंगे फिर, लीफी स्टेज। तो 2 स्टेज हो जाएंगी। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव। स्पाइरली कैसे होते हैं, ठीक है, स्पाइरली यानी कि एक इस तरीके से स्पाइरली, ठीक है, यानी कि जो लीफ हैं उसमें इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं ये। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोड्स। राइजोड्स फिर बताया था क्या होता है, यानी कि हेयर लाइक रूट्स होती हैं जहाँ से वो अपनी क्या करता है, नरिशमेंट लेता है या फिर उसको एक किस्म से सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये कैसे होती है, ब्रांच हो सकते हैं। ब्रांच का मतलब कि ऐसे राइजोड हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इस तरीके से ब्रांच्ड हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है ये मल्टी सेलुलर। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पर जब इस स्टेज पर यानी कि लीफी स्टेज पर क्या होता है, इसमें सेक्स ऑर्गन भी यानी कि आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम भी फॉर्मेशन हो जाता है उनका भी। ठीक है, अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पर मेनली वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो भी कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, सेम रिवरबट वाला ही होगा, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग यहाँ पर होता है। और कब होता है, वो भी लीफी स्टेज में। लीफी स्टेज कौन सी, यानी कि कब होता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में, यानी कि जब प्रोटोनेमा सेकेंडरी प्रोटोनेमा में कन्वर्ट हुए और फिर वो लीफी स्टेज में बदलने ही वाले थे, तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, वो भी कौन से मेथड से, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग से। इन सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा हमारे वो इनमें मोसिस में, तो वो कौन सा होगा, कब होता है, द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड द आर्चोगोनिया आर रिप्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। यानी कि जो लीफी शूट, यानी कि आप ऐसे देखो, ये जो हमारे पास स्पाइरल लीफ थे, तो इसकी जो एपेक्स है यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, सेक्स ऑर्गन का, यानी कि एंथ्रीडियम यानी मेल और आर्चोगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ ए फुट सेटा एंड कैप्सूल। उसी तरह जो स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट जैसे कि हमारे पास ऐसे स्पोरोफाइट बन जाता है, तो इसमें क्या होगा, ये कैप्सूल, ये सेटा और फुट, इस तरीके से फिर बन जाएंगे। और द स्पोरोफाइट्स इन द मोसिस आर मोर एलोबरेट देन द लीवरवर्ट। तो ये आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है मोसिस लीवरवर्ट से मुकाबले जो स्पोरोफाइट है वो। दे कैप्सूल कंटेन स्पोर। तो अब जैसे लीवरवर्ट में भी स्पोर कहाँ बने थे, कैप्सूल में, तो यहाँ पर भी कैप्सूल के अंदर ही स्पोर बनेंगे। और स्पोर आर फाउंड आफ्टर मियोसिस। तो यो भी कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, मियोसिस, यानी कि फर्दर सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। कौन सा मेथड होगा, मियोसिस का। द मोसिस हैव एन एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। यानी कि डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, स्पोर डिस्पर्सल यानी कि जो गैमीट्स हैं वो उनका फैलाव कितनी दूर तक जाएंगे। अब जैसे ये तेज हवा चलने से हो सकता है, पानी से हो सकता है, ठीक है, तो उनका डिस्पर्सल हो जाएगा, यानी कि सबसे प्रसार होगा। और कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोसिस आर, एग्जाम्पल क्या है, फुनेरिया या फिर पोलीट्राइचम या फिर स्पैग्नम। ये मेन तीन है हमारे पास एग्जाम्पल। एक बार हम दोबारा से इनके क्या देखते हैं, फिगर देखते हैं और फिर समझते हैं कि इनके एग्जाम्पल है। जो देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लीवरवर्ट है, कौन सा, मर्चेंटिया, ठीक है, मर्चेंटिया है यहाँ पर। तो ये इसके आर्चिगोडियम है, आर्चिगोनियोफोर्स हैं, ठीक है। कॉमन कफ, ये गैमा कफ है, यानी कि जहाँ से गैमा कफ का मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ से ही बर्ड फॉर्मेशन होगा, जिससे नया प्लांट बनेगा। और ये हमारे पास क्या है, सी पार्ट कौन सा हमारे पास, फुनेरिया, ठीक है, यानी कि इसका जो ये क्या बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, स्पोरोफाइट्स होंगे, जिसके तीन पार्ट हैं, फिर से कैप्सूल, सेटा और फुट। और ये राइजोड यानी कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगी, जो मेली नरिशमेंट के ही काम आती हैं। तो ये हमारे पास क्या था, डिवीज़न ब्रियोफाइटा। थैंक यू।